बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइसिस से, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो इलेक्ट्रोड्स पर क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमने डिस्कस किया था। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनते हैं, और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर के हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितनी अमाउंट बनेगी प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, कितने समय के लिए पास करनी पड़ेगी, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी इलेक्ट्रोड पर कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, इससे रिलेटेड फैराडे के 2 लॉज हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सपोज ये कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहें जिसको, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। दिस इज एनोड, पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दिस इज कैथोड, बैटरी से इस तरह से जुड़े हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये करंट फ्लो कर रही है और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें जो एनाइंस होंगे नेगेटिव चार्ज और कैटाइंस होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज, एनाइंस एनोड की तरफ जाएंगे और कैटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे। इस तरह से ये जा कर के डिस्चार्ज होंगे। सपोज हमने कल एग्जाम्पल लिया था, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो दिस विल गिव सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये कैटाइन और क्लोराइड आयन एनाइन। तो ये यहाँ पर ये कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये कहाँ जाएगा कैटाइन, ये कैटाइन जाएगा कैथोड पर, और कैथोड पर ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो एनाइन है ये जाएगा एनोड। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड क्लोराइड आयन है, दिस विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू क्लोरीन गैस। 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। इसका मतलब है हमने अगर सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लिया है, तो यहाँ पर इस सोडियम आयन के 1 मोल होंगे, डिपॉजिट होंगे, और ये यहाँ पे भी 1 मोल डिपॉजिट होंगे। इसका मतलब दिस इज 1 मोल एंड दिस इज हाफ मोल। हाफ मोल क्लोरीन रिलीज होगी और इसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसका मतलब ये दिस इज 1 फैराडे।
चार्ज होगा और ये 1 फैराडे होता है इक्वल टू 96500 कूलम के। यानी 1 मोल के लिए जिस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज है 1 फैराडे ये चार्ज चाहिए, रिक्वायर्ड होगा। ये इतना ये वहाँ पर रिलीज़ करेगा, एनोड पर ये जा कर के रिलीज़ करेगा और ये हाफ मोल क्लोरीन बनेगी। इसी तरीके से एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कैटाइंस आएंगे, सोडियम आइंस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू सोडियम सॉलिड। ये 1 मोल अगेन 1 मोल 1 फैराडे हो गया और ये 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। 1 मोल सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा 1 मोल से, 1 फैराडे से। इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह पर यहाँ पर हम मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, इसकी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो ये मैग्नीशियम देगा और Br2 देगा 1 मोल। यहाँ ये 1 मोल और ये 1 मोल, यहाँ पे भी ये 1 मोल, ये भी 1 मोल होगा इस तरह से। तो यहाँ भी कितने फ्लो ऑफ ये यहाँ पर ये इस तरह से ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये इस तरह से आयोनाइज होकर के मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाता है और ट्वाइस Br नेगेटिव बनाता है। इट मीन्स यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसको ये जब कैथोड पर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड चेंज इनटू मैग्नीशियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये कहाँ पर होगी, कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ब्रोमाइड 2 ब्रोमाइड आयंस रिलीज 2 मोल इलेक्ट्रॉन इस तरह से। इसका जो नेट रिएक्शन होगी, जो नेट रिएक्शन है वो हो जाएगी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये मैग्नीशियम प्लस Br2। इसका मतलब N की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर भी यहाँ 2 आएगी। इस तरह से हम तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। इट मीन्स 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से ये हम इसको देख सकते हैं कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। अब कितने इस पे इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा, जो मास है वो कितना डिपॉजिट होगा, जो यहाँ जो इलेक्ट्रोड हैं एनोड और कैथोड हैं, तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। कितना मास डिपॉजिट होगा अगर आई यहाँ पर जो करंट है, आई करंट फ्लो हो रही है और
टी टाइम के लिए, तो कितना मास इस पे डिपॉजिट होगा। तो उसके लिए पहले चार्ज, तो इसके लिए है, इसके बारे में बताया था फैराडे ने। तो अब फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज आई करंट इस पर फ्लो हो रही है, ये आई करंट है और ये टी सेकेंड के लिए फ्लो हो रही है, तो कितना इसमें मास डिपॉजिट होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा, इसके बारे में बताया था। ये था द मास ऑफ a substance deposited at an electrode is directly proportional to the charge passed through the electrolyte। ये स्टेटमेंट दिया था फैराडे ने। द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कितना चार्ज पास होगा, तो m प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। यहाँ जो I की जो I जो होता है करंट की जो डेफिनेशन है वो है चार्ज फ्लो पर सेकेंड यूनिट टाइम, तो Q इक्वल टू I इंटू टी, तो M इक्वल टू I M प्रोपोर्शनल I इंटू टी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो M इक्वल टू ZIT। यहाँ पर ये टाइम हो गया इन सेकंड और I करंट इन एम्पियर और M मास इन ग्राम। और यहाँ पर जो Z है, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये जो Z है ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। Z की जो वैल्यू है डिपेंड ऑन सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है M इक्वल टू ZIT, यहाँ हम अगर I 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करें, देन
एम इक्वल टू जेड, यह हो जाएगा इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड, कहने का मतलब 1 कूलम चार्ज, और 1 कूलम चार्ज पास करने पर जो मास डिपॉजिट होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इसके बराबर होगा। यानी मास डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड on passing 1 coulomb charge is electrochemical equivalent। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। जेड होगा। अब जो ये क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा निकल का? तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो है M इक्वल टू ZIT। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? दिया है करंट दी हुई है 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। इसको हम चेंज कर लेंगे इनटू 60, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 सेकेंड। ये इतना हमारा हो जाएगा टाइम। वाट मास, अब हमें W या M निकालना है। अब हमें जेड की इसमें ज़रूरत होगी। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जेड को हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। इससे निकालते हैं जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट अपॉन फैराडे, या फिर मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे, और ये दोनों मिलकर के इसको बना देते हैं इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे। तो हमारे पास ये है। तो हम यहाँ इक्विवेलेंट मास, हमें निकल का मास निकालना है, तो यहाँ पर जेड होगा, वो होगा निकल का 58 होता है मोलर मास, और इस पर चार्ज आएगा 2, क्योंकि Ni 2 पॉजिटिव होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ फैराडे, और फैराडे 96500 ये आएगा। अब हमें निकालना है M, तो M इक्वल टू ZI इंटू T। यहाँ ये हो जाएगा 58 अपॉन 2 इंटू 96500, और I की वैल्यू है 5 एम्पियर और टाइम है 1200 सेकेंड।
ये इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था, इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। निकल नाइट्रेट है, ये इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो Ni2 पॉजिटिव प्लस NO3 2NO3 नेगेटिव, ये डिपॉजिट होगा कैथोड पर। यहाँ हमने ये 1 मोल लिया, तो इसका ये डिपॉजिट कितना हुआ 1 मोल, और इसके लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड हुए, क्योंकि यहाँ ये Ni प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन दिस विल चेंज इनटू निकल 1 मोल, और ये 2 फैराडे रिक्वायर्ड होंगे। इट मीन्स चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 2 × 96500, और कितना डिपॉजिट होगा 58, जो इसका मोलर मास है, इतना डिपॉजिट होगा। ये इतने कूलम है। तो अगर हम देखें तो 2 × 96500 कूलम से कितना निकल डिपॉजिट हो रहा है, 58 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा। अगर 1 कूलम लें तो ये कितना डिपॉजिट होगा, 58/2 × 96500 इतना। अगर मान लीजिए हमारे पास है 5 एम्पियर करंट है, तो 5 × 1200 सेकेंड है, इतना चार्ज फ्लो करते हैं तो 58, तो ये हो जाएगा 58/2 96500 × 5 × 1200। जो हम फैराडे के फर्स्ट लॉ से निकाल रहे थे वही हम इस यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, और इसका आंसर सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड से भी सेम निकाल सकते हैं। तो हम ज़्यादातर इस यूनिटरी मेथड को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। तो बच्चों देखो फर्स्ट जो है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, सपोज या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, दिस विल गिव हाइड्रोजन आयन एंड ट्वाइस ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव। 2 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन नेगेटिव देगा।
ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन में, और ये यहाँ ऑक्सीजन आयन है, ये हाफ O2 बनेगा बाई लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। इट मीन्स यहाँ पर ये 1 मोल वाटर लिया है हमने, यहाँ 2 मोल, यानी 2 फैराडे, और यहाँ भी 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब है कि 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा, यही इसका आंसर होगा। वन मोल वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन में, दिस इज, ये चेंज हो रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन बन रहा है, तो 2 फैराडे होगा, रिक्वायर्ड होगा। यानी वाटर से हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। इट मीन्स 2 × 96500 कूलम, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। क्या सेकेंड पार्ट, 1 मोल FeO2 Fe2O3, इसमें ऑक्सीडाइज करते हैं तो FeO है, यहाँ पर ये 2 Fe ले लें, और यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन ले लें, दिस विल चेंज इनटू Fe2O3 में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से ये 2 मोल से यहाँ पर 1 मोल ये बनेगा। वन मोल से यहाँ अब यहाँ पर ये जो FeO है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ जो Fe है Fe2O3, यहाँ 0 और ये -6 और ट्वाइस x, तो x = 6/2 = 3, तो इस पर +3 चार्ज है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये बनने में दिस विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 FeO यानी 2 मोल FeO required 1 mole electron means 1 Faraday, then 1 mole FeO will require half Faraday,
charge, this will be the आंसर, ये आंसर होगा। यानी हाफ फैराडे चाहिए। हाफ फैराडे मीन्स 96500 कूलम डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 4 2 4 8 2 8 16 2 4 8 और 1 2 8 16 और 2 5 और 0 कूलम, इतना ये चार्ज रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये डिस्कस करते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये डिस्कस करते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये अगर मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये एक दूसरा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहाँ ये एनोड और ये कैथोड, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, ये एनोड और ये कैथोड, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इस तरह से, ये मान लीजिए इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। सपोज इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से हैं, या हम इसको इस तरह से ले लें, इनमें सेम करंट पास करते हैं, सेम करंट passed for same time, तो क्या होगा? इसी से रिलेटेड है ये फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो सेकंड लॉ है वो कहता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द 2 different electrodes, then mass deposited at different electrodes is directly proportional to their equivalent weight। या ये कहें कि 2 जो सेल हैं उनको सीरीज में अगर हम जोड़ दें, अगर इस तरह से भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर 2 सेल हैं, इस तरह से एक सेल ये है एक सेल ये है, दोनों सेल हैं, 2 सेल है, एक इलेक्ट्रोड इधर एक इलेक्ट्रोड इधर, इसमें भी इस तरह से इसको इससे जोड़ दें और यहाँ ये इस तरह से, यहाँ इस तरह से इसको जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें, ये सेल 1 और ये सेल 2 इस तरह से जोड़ दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो ये सीरीज में जुड़े हैं, सब सेम करंट पास करें
या दो सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़ दें और उनसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया जाए, तो मास जो डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। और वो हम फर्स्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं, जैसे मास इक्वल टू ZIT होता है फर्स्ट के लिए, और एक है इक्विवेलेंट वेट, ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और M2 ये Z2I इंटू T, ये दोनों चार्ज सेम है। देन ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें M1 अपॉन M2, ये हो जाएगा Z1 अपॉन Z2, और ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट और डिवाइडेड बाई N इंटू F, ये इक्विवेलेंट वेट, और N इंटू F, N अपॉन N इंटू F, इस तरह से। तो ये हो गया E1 अपॉन E2, यही है हमारा सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये सेकंड लॉ हो गया, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ हो गई इस तरह से। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड CuSO, एक्वस सॉल्यूशन है। इफ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो हाइड्रोजन का मास दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 12 ग्राम। कॉपर का मास निकालना है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है E हाइड्रोजन, ये होता है 1, और कॉपर का होता है 63.5 है, डिवाइडेड बाई 2, इस पे कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए ये आएगा, ये हो जाएगा 31.75, ये आएगा। हमारा जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, MH2 अपॉन MCu इक्वल टू EH2 अपॉन E कॉपर। ये 12 ग्राम है, और यहाँ हमें कॉपर का निकालना है, ये 1 है और ये है 31.75। ये हो जाएगा M कॉपर का मास। कॉपर का जो मास होगा वो होगा 12 इंटू 31.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर, यानी ये हमारा C आंसर होगा। इतने ग्राम डिपॉजिट होगा कॉपर।
तो बच्चों इस तरह से हम सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। जो फर्स्ट वाला आंसर है ये Al3, तो ये इस तरह से चेंज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एल्यूमिनियम में चेंज होगा, इस तरह से सॉलिड बनाएगा। इसके इट मीन्स 3 मोल 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सेकंड में Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मोल इलेक्ट्रॉन, और Cu में चेंज होगा 2 फैराडे, इसमें 2 फैराडे रिक्वायर्ड होगा। अब ये थर्ड पार्ट है 1 मोल MnO4 1 मोल, और ये चेंज हो रहा है इसमें Mn2 पॉजिटिव। अब यहाँ देखेंगे हम, तो इसका +2 चार्ज, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर इसमें देखें MnO4 नेगेटिव, तो ये -1 और ये -8 और ये x, तो x = +7, इस पर +7 चार्ज होगा। इट मीन्स दिस विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 5 फैराडे रिक्वायर्ड होंगे, 5 फैराडे रिक्वायर्ड। तभी ये इसमें चेंज होगा, यानी MnO4 +7, इस पे वो है माइनस चार्ज +7 है ये, तो ये यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी इसका रिडक्शन होगा Mn2 पॉजिटिव में, क्योंकि इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये +2 में है ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव इंटू Mn2 पॉजिटिव। ये इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।